आप सभी को एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग यानी प्रीवियस यानी क्वेश्चन पे यानी हम लोग यानी रिवाइंड कर जो है यानी उस तरीके से रिवाइज करते हैं, है ना? तो चलिए बगैर देर किए बिना, है ना, हम लोग यानी खास करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपके साथ यानी पहला क्वेश्चन जो है खास करके, और हाँ, एक बात को जो है बखूबी तरीके से आप समझ जाएँ कि जो भी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस है, इम्पोर्टेंट है, एक साइंस के तहत। और इनमें अगर आपको कुछ डाउट लग रहे हैं तो उस तरीके से आप अपना कुछ अलग तरीका से यानी पढ़ने का एक चेष्टा करें। तो चलिए इंटरेस्ट के साथ यानी कुछ कोशिश करते हैं, और जहाँ कुछ उस तरीके से मेरे में अगर उस तरीके से त्रुटि पाई जाए तो कृपया कमेंट जरूर करें। तो चलिए बगैर देर किए बिना, है ना, अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है पहला क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर जो है किसकी यानी परत चढ़ाई जाती है? तो जब गैल्वेनीकरण किया जाता है तो उस समय लोहे की जो है यानी प्लेट पर जस्ता की जो है परत चढ़ाई जाती है। किसका? जस्ता का। जिढ़न बोला जाता है इसका संकेत में। ओके, अब जो है सेकंड क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किए थे? है ना, पेनिसिलिन जो है कौन खोजे हैं? तो बताइएगा। अलेक्जेंडर। क्या खोजे हैं? अलेक्जेंडर। इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साथ ही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कह सकते हैं? तो जब पत्थर हो या धातु का कोई पिंड हो अगर सूर्य के चारों तरफ घूरते हैं तो उसे जो है एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोराइड। ठीक है, अब जो है इसी तरह से यहाँ सोचिए और बोलिए। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? जो मतलब तुरंत यानी एनर्जी अगर लॉस होता है और तुरंत उसे ऊर्जा चाहिए तो क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से बहुत जल्दी जो है ऊर्जा की प्राप्ति हो सकते हैं। यहाँ सुनिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास यानी नवचंद्रक होगा। तो नवचंद्रक की उपरांत जो है खास करके कैसा होगा? उत्तल जैसा। कैसा? उत्तल जैसा। ओके, चलिए यहाँ देखिए, निर्वात में यदि तीन वस्तु, निर्वात में यदि तीन वस्तु कौन कौन, बात को समझिए, लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए, निर्वात पहले किसे कहते हैं वहाँ समझिए, जहाँ पे हवा नहीं है उस स्थान पर अगर कोई ऊंचा से कोई वस्तु को गिराते हैं, लोहा, कागज और पत्थर तीनों को में, तीनों को अगर गिराते हैं तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? है ना, तो पहले जो वही पहुंचेंगे जो उसके उपरांत नजर आएगा। लेकिन पॉइंट ही है कि वहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात है, तो तीनों वस्तुएं जो है एक साथ आएगा। है ना इंटरेस्टिंग वाला बात, जहाँ पे हवा नहीं है आप कितनों जो है अलग अलग चीज का गिराइए, तीनों का एक साथ पहुंचना तय है। जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे, और पृथ्वी के उपरांत तो पृथ्वी पर हवा है, गुरुत्वाकर्षण है, बहुत जल्दी जो है खास करके जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान पाया जाएगा वो जो है खींचा जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से जो है ना मलेरिया रोग, है ना, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। क्या चीज? मलेरिया। ठीक है, यहाँ समझिए। और मलेरिया की अगर देखा है तो मादा मच्छर काटने से भी होता है ना, तो बात को इस तरह से। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। तो जो क्रायोजेनिक जो इंजन है ना वो रॉकेट में इस्तेमाल होता है। कहाँ? रॉकेट में। ठीक है, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि सोडियम को, है ना, किस में रख कर संचित किया जाता है, यानी बचा सकते हैं, मतलब सुरक्षित रखते हैं। तो मिट्टी के तेल में, अगर इससे बाहर निकालेंगे ना तो आग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, मोह मापनी जो है स्केल, इसका उपयोग जो है यानी किसको मापने के लिए करते हैं? तो एक्चुअली जो है मोहर जो है खास करके मोह स्केल जो है खनिज की कठोरता मापते हैं, कितना कठोर है या मुलायम है, तो कठोरता मापने के लिए मोह मापनी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं एक जल को, इस क्वेश्चन के तहत पूछे जा रहे हैं कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि, है ना, रीजन क्या है? भारी जल कब कह सकते हैं? भारी जल का ऐसा फार्मूला होता है D2O, है ना, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है भारी भारी जल क्यों कहा जाता है? क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन ही है कि साबुन के साथ जो है फेन नहीं देता है। जब आप कोई साबुन को, जिस पानी में अगर आप साबुन को लगा रहे हैं तो उस समय जो है फेन नहीं बन रहा है, तो कहे का मतलब वह पानी कठोर जल है। ठीक है, इसका पहचानने का एक तरीका बोल सकते हैं। यहाँ बोला गया ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन एक्चुअली जो है क्लोरो ब्रोमो, है ना, आयोडो फ्लोरो, ये सब जो है ना, ये सब हाइलोजन वर्ग 17 के तत्व के अंतर्गत आता है। ओके,
चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं हुक का नियम लागू होता है। तो हुक का जो नियम होता है लागू प्रत्यास्था सीमा तक, है ना। यानी प्रत्यास्था सीमा का मतलब कि कोई भी वस्तु को एक लिमिट समय तक यानी लिमिट एक स्थिर तक खींचा जा सकता है, लेकिन अंततः बीच में जो है खास करके वह, है ना, क्या होगा, टूट जाएगा। एक अंततः कोई भी चीज़ को एक निश्चित सीमा तक ही खींच सकते हैं, वही हुक के एक नियम होता है। पॉइंट ये है, खून की कमी को क्या कहते हैं, तो एनीमिया। क्या, एनीमिया। ओके, चलिए देखिए, साबुन का बुलबुला, है ना, 12 क्लास में आपको मिलेगा। साबुन का बुलबुला किसके कारण जो है रंगीन दिखाई देता है, तो है व्यतिकरण। क्या चीज, व्यतिकरण। ओके, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, एसी में कि डीसी में, तो किया जाता है एसी में, है ना, अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो खास करके आपसे बोला जा रहा है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है क्रोमियम, आयरन और निकेल, है ना, यानी क्रोमियम Cr, आयरन I और निकेल जो है Na। ठीक है, ये जो है खास करके स्टेनलेस स्टील में रहते हैं। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं मधुमेह, है ना, मतलब चीनियाँ जो है मधुमेह किसके द्वारा जो है संतुलित किया जाता है, मतलब रोका जा सकता है मधुमेह रोग को, तो इंसुलिन की एक सुई पड़ता है जिससे चीनिया रोग कम हो। ठीक है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि रेडियो का आविष्कारक, है ना, आविष्कार जो है किया था, मतलब कौन है, तो रेडियो के आविष्कार जो है जी मार्कोनी किए हैं, मतलब मार्कोनी, है ना, मार के कोहनी से रेडियो फोड़ दिए। ओके, इस तरीका जो है खास करके, चलिए और देखते हैं, है ना। सब जो क्वेश्चन हैं अच्छे हैं अपने आप में, और रह गया कि आपको किस क्वेश्चन के तहत आप कितने टॉपिक तक यानी सही से अपना याद रख चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है, कारण बताइए, क्योंकि इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि दबाव से तनाव का अनुपात जो है अधिक हो जाते हैं, दबाव से तनाव का अनुपात जो है अधिक हो जाते हैं, इसीलिए जो है खास करके स्टील रबड़ से जो है अधिक लचीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग की इकाई, क्या बोला गया, कोणीय वेग, है ना, की इकाई क्या है, तो कोणीय वेग का मतलब है कि जब एक समतल चीज को अगर कोई चीज समतल में काट दिया जाए, क्या किया जाए, काट दिया जाए, तो इस तरीके से कुछ बनेंगे, है ना, तो इस तरह से एक बीच में यानी क्या हुआ, कोना हुआ, तो एक कोना के उपरांत जो है यानी कोण जो बना, इसका इकाई क्या है, तो इसका इकाई है रेडियन प्रति सेकेंड। इसी तरह से ठोस कोण की बात किया जाए तो कोई तरबूजा के बीच वाले भाग को यानी काट के निकाल लिया जाए, है ना, तो उसके उपरांत जो है खास करके होंगे रेडियन प्रति सेकेंड। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से बोले जा रहे हैं आदर्श गैस का समीकरण बताइए। आदर्श गैस मतलब अच्छा गैस, है ना, तो अच्छे गैस के लेवल में समीकरण बताइए, तो बताइए ना है PV = NRT। ठीक है, इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा रहा है जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, तो जब भी जल का अपघटन करते हैं तो एमिनो अम्ल की प्राप्ति में प्रोटीन निकलता है, कौन निकलता है, प्रोटीन। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण बताइए, मतलब लोहा के टुकड़ा जब पानी में अगर भीगा जाता है तो उस वक्त खास करके तैरते नहीं हैं, इसका रीजन बताइए। रीजन ये है कि वो डूब जाता है ना, क्यों, क्योंकि लोहा का जो है एक विस्थापित जल के भार से कई गुना हो जाता है ना, तो इसके उपरांत वो डूब जाता है लोहा, और खास करके पानी के उस तरीके से यानी थक ना पाते हैं। वही कहा गया है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है, जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ आपसे बोला गया एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो एम्पियर का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो बिजली के मापने में विद्युत धारा का इस्तेमाल होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीक़ा से कहा गया है बिजली, अर्थात बताइएगा विद्युत धारा। इसी तरह से कहा जाता है कि विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रा क्या होता है, तो बताइएगा एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ बोला गया है आपको हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या
ग्रहण शाम जो है खास करके सालित्व, ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो यह है 0। कितना होता है? 0। ठीक है। उसी तरह से आपसे बोला गया है सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो सोडियम सक्सीनेट से जब भी यानी विद्युत अपघटन मेथड द्वारा किया जाता है तो C2H4 निकलता है, C2H4। ठीक है। इसी तरह से आपसे बोला जा रहा है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने सर्वप्रथम जो है संपन्न किया, ये जो है हृदय का प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण मतलब एक हृदय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करके लगा देना पहली बार जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे द्वारा किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। पॉइंट ये है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा जो है विद्युत अपघट सबसे कम सहायक होता है? वह है K3Fe(CN6). ठीक है। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से बोला गया आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो है ज़्यादातर DNA में होते हैं। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो DNA में। ओके। इसी तरह से आपसे बोला जा रहा है कि थायोसल्फेट आयन का I2 से, थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन किस जो है करने पर प्राप्त क्या होता है? तो एक्चुअली SO4 होते हैं। क्या चीज़? SO4, सल्फर जो है टेट्रा ऑक्साइड, है ना। यहाँ आपसे बोला जा रहा है ज्योति तीव्रता जो है खास करके दीप्त तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चार नामे के चारों है। ज्योति तीव्रता बोलिए, दीप्त तीव्रता बोलिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलिए। इन चारों के तहत इकाई क्या है? मतलब चारों एक ही नाम है, तो इनका इकाई होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ओके। आपसे बोला जा रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम क्या जो है परिणाम है? तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है कि न तो ऊर्जा नष्ट होते हैं और न ही ऊर्जा जो है उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरण होता है। ये जो है सिद्धांत के थ्रू बोला जाता है। इसी तरह से आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन के तहत प्रक्षेप्य का पथ होता है। तो प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। ठीक है। इसी तरह से यहाँ बोला गया आपको एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत जो है घुल जाता है, मतलब घुलनशील होता है, क्योंकि वह पानी के साथ क्या कर पाता है? तो पानी के साथ जो है ना एक संवर्ग आबंधन यानी बना लेता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ आपको क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन, क्या चीज? पॉजिट्रॉन है यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किए हैं। कब किए हैं? 1932 में किए। ठीक है। तो ये जो है तथ्य आपको माइंड में होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है खास करके हमने के लेक्चर जो है 9 है ना। तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है कैसी? तो जो सिलिकॉन है ना, जो SI है, इसका आकृति एक्चुअली पिरामिड जैसा होता है ना। पिरामिडीय रूप होता है। कैसा होता है? पिरामिडीय। बोला जा रहा है कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पहला स्रोत, तो पहला स्रोत जो है कोयला है। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ अगर उबालते हैं तब क्या होगा? तो यही होगा कि डाई मेथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा? डाई मेथाइल ईथर। इसी तरह से आपको बोला जा रहा है अश्रु गैस मतलब वह गैस जिसको यानी छोड़ने के बाद आँख में आंसू आ जाए, है ना। कौन गैस है? तो है क्लोरो एसीटोफिनॉन जो है खास करके छोड़ा जाता है तो व्यक्ति के जो है बहुत आँख में एक तरीके से आंसू आने लगते हैं ना। इसी चीज़ को क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं एल्डिहाइड
व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोगी होने वाली अभिक्रिया बताइए। तो इन दोनों में भेद जो उत्पन्न करता है वह अभिक्रिया को हम लोग बुटर्च यानी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? बुटर्च अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन है क्या? तो फेलिन विलियन जो है अमोनी एकल कॉपर सल्फेट का है। किसका है? एमोनी, है ना, अमोनी एकल कॉपर सल्फेट। ओके, इसी तरह से आपको बोला जा रहा है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? तो अल्फा जो देता है उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। आपको बोला जा रहा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? तो किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। किसका? प्रोटॉन की संख्या। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है ऊष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो ऊष्मागति का अध्ययन जो है समय के पर जो है स्वतंत्र है। आपसे पूछे जा रहे हैं मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो मुख्य रूप से जब भी लटकी हुई जो भी चुंबकीय सुई होते हैं एक्चुअली भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री के लमसम कोण बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है क्या? तो बैक्टीरिया के द्वारा तो निम्न चीज़ होते हैं, लेकिन पॉइंट है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कि बैक्टीरिया के द्वारा जो है टाइफाइड फैलते हैं, अर्थात आंत के जो है बुखार अल्सर के रूप में होने के भी चांस होते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि किनेसेट क्या होता है? तो किनेसेट जो है एक्चुअली एक खास करके अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप जो है जो चैम्बर के संगीत रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था, कैसनेट। ठीक है, किनेसेट जो है एक प्रकार का चुंबकीय टैप है ना। मेन पॉइंट ये याद रखिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0। तब ना दोनों तरफ से जो है खास करके आसानी से तैर पाता है। तड़ित की चमक यानी जो बिजली चमकते हैं गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि रीजन क्या है? तो यही है कि प्रकाश पहले दिखाई देती है और ध्वनि बाद में। रीजन है कि प्रकाश की गति ध्वनि के गति से अधिक होती है। ठीक है, इसी तरह से बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है तो एक खास करके अग्नाशय को, और मधुमेह रोग के उपरांत चिनिया रोग के तहत जाने जाते हैं ना। इंसुलिन की कमी से ये ज़्यादा देखेला मिलता है। तड़ित चालक का खोज जो है कौन किए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक मतलब एक नुकीला चीज़ जो है मकान पर लगा दिया जाते हैं, है ना, जिससे जो है ठनका न गिरता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है खोजे थे। लास्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व 3 गो है, लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिनिया है ना, मतलब एल्यूमिना है। एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, ये 3 गो तत्व हैं जो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और जहाँ तक हो सके वीडियो अगर अच्छा लगे तो खास करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी साथ में करें। जय हिंद।